दोस्तों साथियों, हमने 2-3 वीडियो बनाया है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पर। देखिए, जात की तो वो ब्राह्मण हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने गुपचुप तरीके से धर्म परिवर्तन कर लिया है। सिर्फ साड़ी पहनती हैं, लेकिन चेहरे तो ऐसा लगता है ये विधवा लेडी हैं। हिंदू नारी जो है ऐसे कभी नहीं रहती है, और इसीलिए ये गुप्त रूप से वहाँ इस्लामीकरण की नींव रख रही हैं, जिसमें कि शाहजहां शेख ये उदाहरण। तो आइए दोस्तों साथियों, हम चलते हैं उधर ही। भीड़ ने जांच में बाधा डालने के लिए किया हमला। एनआईए, नई दिल्ली राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपत नगर क्षेत्र में जांच करने गई उसकी टीम पर बिना किसी उकसावे के हमला किया गया। एजेंसी ने कहा कि भीड़ के हमले का मकसद जांच में बाधा डालना भी था। एजेंसी ने इस आरोप को भी पुरजोर तरीके से खारिज किया है कि इसकी कार्रवाई गैरकानूनी और गलत मंशा से की गई थी। एनआई ने रविवार को बताया कि देसी बम बनाने में जुटे अपराध की जांच चल रही है, तहत इसकी कार्रवाई प्रमाणिक, वैध और कानूनी रूप से अनिवार्य थी। दिसंबर 2022 में हुए इस विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई थी। इसी बीच जांच के सिलसिले में उसकी टीम शनिवार को नर एबिला में तलाशी लेने पर पहुंची थी। उसी दौरान उग्र भीड़ ने हमला कर दिया था। एनआईए अफसर पर छेड़छाड़ का भी केस भूपत नगर में गिरफ्तार किए गए 2 में लगाया गया था। परिवार ने एनआईए के अधिकारियों पर छेड़छाड़ व आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुताबिक तृणमूल कांग्रेस नेता के पत्नी ने आरोप लगाया कि परिवार शनिवार सुबह छापे की कार्यवाही के दौरान उसके आवास पर तोड़फोड़ की गई और छेड़छाड़ की गई। तो दोस्तों साथियों, जबकि सरकारी आदमी एनआईए ये गई थी उसकी जांच करने के सिलसिले में कि एक सड़क छाप आदमी इतनी जल्दी कैसे एम्पायर खड़ा कर लिया। इसने संदेश खाली में न जाने कितनी बहनों को गायब कर दिया, कितनी बेटियों को गायब कर दिया। और हकीकत ये था कि उसको, उस शाहजहां शेख को यूपी लाया जाता और यहाँ बाबा की सुपुर्दगी में रखा जाता। जो उसने चर्बी जमा कर रखी थी, तो ये इस देश की चर्बी थी, तो इस देश में इसकी चर्बी निकालनी चाहिए थी। इसका पिछवाड़ा में ऐसी लाठी डालनी चाहिए थी कि इसके मूते निकले। साला बांग्लादेशी कमीना जो है पश्चिम बंगाल में अरबों की संपत्ति उसने बना ली, और गरीब आदिवासी महिलाओं के लिए ये काल बन गया, महाकाल बन गया। पश्चिम बंगाल समझ में नहीं आता इस देश का कैसा कानून है कि पश्चिम बंगाल में जो है क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और ममता बनर्जी को जो है क्या बताएं, ये राजनेता है तो अपने लिए बचाने के लिए तमाम गुर्गे बनाए रखते हैं, तमाम रास्ता बना लेते हैं कि हम इस बगल से हमारा नेता निकल जाएगा, और सब ये चोर चोर मौसेरी भाई एक तरह से होते हैं। नहीं, ममता बनर्जी को जो है ऐसी काल कोठरी में रखा जाता कि इनके पुरखे जो मर करके चले गए हैं वो भी आते तो इनको समझ में आता कि ये क्या कर रही है। ये ऐसी बाघिन बन गई जो हिंदुओं का खाने वाली है। तो दोस्तों साथियों, ममता बनर्जी नाम की हिंदू है, और क्या बताएं, हमारा अगर ये वीडियो पश्चिम बंगाल पहुंचता है तो हर जो आदिवासी लोग हैं, जो हिंदू हैं, दलित हैं, एक एक वोट बीजेपी में वोट पड़ना चाहिए था। बस इतना कहेंगे, वहां पर बीजेपी की जरूरत है। अगर बीजेपी वहां नहीं आती है और ममता बनर्जी फिर चुन करके आती हैं, तो इस देश में आज नहीं कल जो है सारे मुसलमान झंडा लेकर के जो है हम अगल एक नया बांग्लादेश बनाएंगे। ये नारा तुरंत बुलंद हो जाएगा। जैसे आसाम में आपने सुना होगा कि इकट्ठा हुए कि हम अपनी आबादी के हिसाब से इनको देश चाहिए। अरे, इस देश का ऐसा कानून है कमीनों, देश तो तुमने पाकिस्तान बंटवा लिया था। अरे मरो जा करके तुम वहीं, क्यों यहां मर रहे हो? क्यों नहीं मरते हो वहां जा करके? पता नहीं इस देश का कैसा लचर कानून है।
दुनिया का सबसे बेढबा कानून दिखा दें इंसानियत। कैसी इंसानियत? यहां लोगों को मार रहे हैं, तुम्हें इंसानियत चाहिए? ऐसे लोगों को सीधा गोली मारने का आदेश होना चाहिए। यहां की पुलिस गरीबों, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए समझ महाकाल बनी हुई है। झूठे मुकदमे फांस देना, फिर गोली मार देना, फिर जहां आवश्यकता होती है कि नहीं अपराधी मिला तो किसी को फांस दिया। कितनी फिल्में बन रही हैं, लेकिन भैया हो कौन बनाए? कमीने तो यही आदिवासी लोग हैं, ये दलित लोग हैं। और इनका जब तक पिछवाड़ा नहीं पूरी तरह से बिल्कुल मांस जब तक नहीं काटा जाएगा शायद तो सुधरे नहीं, सुधरेंगे नहीं। ये अपने साथ जो जागरूक व्यक्ति हैं उसकी भी नहीं चलने देते, उसकी बात कतई नहीं मानेंगे। तो दोस्तों साथियों, बहुत बुरी दशा है संदेश खाली की। उम्मीद ये है कि बीजेपी जो है काफ़ी अच्छी लीड करेगी वहाँ पर। पश्चिम बंगाल में ढेर सारी शुभकामनाएं बीजेपी के लिए। और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को अब क्या बताया जाए, नहीं तो इसको जिंदा समाधि इसकी लगा देनी चाहिए। हिंदू जागे वहाँ, और जो जो तृणमूल कांग्रेस में हो सबको मठिया मेट कर दे। तो दोस्तों बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ ऐसी बातें हुई, क्योंकि मुसलमान लोग जिस धरती में रहेंगे उस धरती को छेद करेंगे। जितना नुकसान कर सकते हैं उतना करेंगे। तो दोस्तों साथियों, आप लोग सभी समझदार हैं। आपने देखा होगा कि संदेश खाली का सबसे बड़ा गुर्गा, सबसे बड़ा मानव पिशाच शाहजहां शेख कितनी चर्बी इकट्ठा कर ली है, कितनी बहन बेटियों की इसने असमत लूटी है, इसके गुर्गों ने लूटी है, कितनी हजारों एकड़ की जमीनों पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। और भारत सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कड़ा बनाए कि ऐसी सरकारों पर जो है तुरंत बेदखल करके जो है वहाँ पर जो है राष्ट्र शासन लागू होना चाहिए। तो दोस्तों साथियों, हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि अगर ऐसी कड़ी सख्ती नहीं होगी तो चाहे ईडी हो जाए कोई हो, ये उसको मार डालेंगे। आप सोचो कि कभी का कोई दलित आदमी जो है किसी सरकारी आदमी पर हाथ उठाने की जिज्ञासा करता है? क्या कभी कर पाएगा ऐसा? तो दोस्तों साथियों, आपको क्या बताएं। तो सरकार भी मुसलमानों से डरती है, पुलिस तो डरती ही है। आपको मैंने बताया कि जो सड़क छाप है, तो थाना इंचार्ज की जब भी कहीं अरे वो अपराधी है तो उसकी टट्टी गीली हो जाती है, उसकी पैंट गीली हो जाती है तुरंत, मुसलमान के नाम से। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई हो, और इसीलिए इनकी दादागिरी चमकती रहती है, क्योंकि ये अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे अब साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।